आप सभी लोगों को ये पीछे 4 तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। ये चारों तस्वीरें दुनिया के जितने भी बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट्स हैं वो ध्यान से देख लें, क्योंकि शहबाज शरीफ ने जब अपनी स्पीच शुरू की थी तो उनकी स्पीच की शुरुआत के पहले 10 सेकंड में ही एडिटिंग कट लगा हुआ था। खैर, हम तो उनसे कंपेयर भी नहीं करते, लेकिन यहां पर दिखाते हैं एक एक वर्ड इस तस्वीर के लिए। ये वर्ड इस तस्वीर को देखकर क्या बोलेंगे आप? ये है वार्निंग की बॉडी लैंग्वेज, ये है प्लेज जो कि दिखाती है रिजॉल्व, और ये है मैसेजिंग पूरी दुनिया को, पाकिस्तान को, जिसको जो समझना है। एंड ये क्या है? ये है डिसाइसिवनेस, जो बताता है कि हमने फैसला कर लिया है। अब इसको मैं आपको हिंदी में समझाता हूं। यह है वार्निंग पूरी दुनिया को नहीं, बल्कि पाकिस्तान को और उनके जितने भी टेरर आउटलेट्स हैं उनको। यह रिजॉल्व, ऑपरेशन सिंदूर नया नॉर्मल है, अब तैयार हो जाइए। एक मारोगे तो वहां पर 10 मारेंगे, जो प्रधानमंत्री की एक लैंग्वेज थी, गोली आएगी तो गोला चलाएंगे वहां पर। और ये देखिए, ये क्या है? ये मैसेजिंग है, ये पूरी दुनिया को मैसेजिंग है कि हमारा इंटरनल मैटर है, हमें पता है कैसे इसको सॉल्व करना, और इसकी कई लेयर्स है। इस बार आपने मेड इन इंडिया का भी देख लिया, जो प्रधानमंत्री ने एग्जांपल दिया है, और चीनी हथियार भी वहां पर देख लिए, और चाइना ने किस तरीके से खबर प्लांट करके अपने JF-17 को स्टॉक्स को बढ़ाए थे, वो भी देख लिया। और ये है क्लियर कट मैसेज, वार्निंग, और जो बता रहा है कि वी आर ऑल सेट। हमारे साथ हमारे खास मेहमान मौजूद हैं, मैं उनसे ये रिएक्शन लेना चाहूंगा। मेरे साथ प्रोफेसर संजय भारद्वाज हैं। संजय जी, एक क्लियर कट लाउड मैसेज, एक लाइन में अगर मैं बोलूं, इंडिया इज ऑल सेट एंड वी आर ऑलवेज प्रिपेयर्ड, क्या आप इस बात से एग्री करते हैं संजय जी? बिल्कुल। देखिए निशान जी, साफ साफ प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि ये पावर ऑफ आर्ग्यूमेंट नहीं है, ये आर्ग्यूमेंट ऑफ पावर है। और भारत अब तक जो सॉफ्ट पावर के रूप में पाकिस्तान की बात करता था, नेगोशिएशन स्टॉक करता था, अब हार्ड पावर के रूप में कि वी विल डिटर बाय पनिशमेंट। याद नहीं सुधरोगे मैं आपसे एक चीज से थोड़ा सा आप में ऐड ऑन करूंगा, मैं आपसे इत्तेफाक रखता हूं सर। बालाकोट और उरी के बाद तो हमने अपना हार्ड स्टैंड बता दिया था, लेकिन इस बार भारत ने कुछ और बताया है। भारत ने कहा है कि वी कैन गो डीप डाउन, हम अंदर और एस्केलेशन मैट्रिक्स पे अगर आप हमें छेड़ेंगे तो हम डीप डाउन जाकर आपको हिट करेंगे, बियॉन्ड योर इमेजिनेशंस एंड नो मोर न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग। संजय भारद्वाज जी। निशान जी, वो भी तब जब वो तैयार हो, जब उनको मालूम है भारत कुछ करने वाला है, तब हम गए उनके एयर डिफेंस को बिल्कुल धत्ता बताते हुए, चोरी छुपे नहीं, बिल्कुल ऐलानिया गए। संजय जी, गौरव, जो हमारा जो स्ट्राइक हुआ, जो 9 प्लेसेस पे हुआ, वो POK में ही नहीं था, वो जो पाकिस्तान में जो पंजाब प्रोविंस में भी जो आतंकवादी अड्डे थे वहां तक पहुंचे। तो हमने साफ साफ दिखा दिया कि हमारा जीरो टॉलरेंस है, और जो सबसे बड़ी लड़ाई है वो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई है। आतंकवाद है तो कोई ट्रेड नहीं है, आतंकवाद है तो कोई टॉक नहीं है, और हमारी जो लड़ाई है अगली लड़ाई। लेकिन एक चीज और क्लियर कीजिए, प्रधानमंत्री ने क्या उस नैरेटिव को भी बिल्कुल यहां पर बिल्कुल खत्म कर दिया? उस नैरेटिव को भी पर बड़ा वार किया, जो कह रहा था कि देखो भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता था, कोई थर्ड पार्टी आ नहीं सकती थी, अमेरिका कहां से आ गया? प्रधानमंत्री ने साफ वो क्या उस नैरेटिव को भी पर भी एक बड़ा वार किया है कि भाई कोई तीसरा देश नहीं, कोई मध्यस्थता नहीं, और बात होगी तो केवल आतंकवाद पर होगी, बात होगी तो केवल POK पर होगी। क्लियर मैसेज। खून और पानी एक साथ नहीं बहेंगे, पहली बात। हाँ। दूसरी बात, उन्होंने ये भी कहा, देखिए थर्ड पार्टी मीडिएशन का हम कभी भी, भारत कभी भी नहीं एंटरटेन किया आज तक। वो अलग बात है कि अमेरिका अपनी नाक को पॉक कर रहा है, लेके आ रहा है। भारत सक्षम है, अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को बनाए हुए है, और भारत जानता है कि अपना समझौता अपना किस तरीके से एक्शंस के माध्यम, और एक्शन करके दिखाया पाकिस्तान में। अब हम कश्मीर की नहीं, हम पाकिस्तान ऑक्युपाइड जो कश्मीर है उसकी बात करेंगे। वो हमारा। मनीष, मैं आपके पास आने वाला हूं, और अब मैं आपसे बात करूंगा अमेरिकन ट्रम्पेट के बारे में। आप समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूं, द ग्रेट अमेरिकन ट्रम्पेट। मन तो मेरा कुछ एक और वर्ड बोलने का था, लेकिन मैं रुक गया लास्ट मोमेंट पे। लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, एक मैच्योर डेमोक्रेसी कैसे बिहेव करती है। जिस दिन हमने पाकिस्तान की पिटाई लगाई, जिस दिन सीज फायर हुआ, उस दिन उन्होंने अपने पपेट प्राइम मिनिस्टर को आगे करके विक्ट्री अनाउंस कर दी। भारत ने समय लिया, एक एक चीज को एनालाइज किया, 2 दिन तक लगातार आपको ब्रीफिंग दी कि हमने इन टारगेट्स को हिट किया। पाकिस्तान ने अपने डिफेंस में कुछ नहीं कहा,
कुछ नहीं कहा। उनके डीजीएमओ मजबूर हुए बात करने के लिए, बात करने आए। भारत ने फिर से लाइन ड्रॉ की जो प्राइम मिनिस्टर ने रखी कि अभी भी वी आर नॉट अंडर प्रेशर, पानी और खून साथ नहीं बहेगा। यह बहुत बड़ी लाइन है। न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी, यह बहुत बड़ी लाइन है। यह लाइन ड्रॉ करते हुए प्रधानमंत्री ने और क्या कहा, आइए देखते हैं। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर ये सिर्फ नाम नहीं है, ये देश के कोटि कोटि लोगों की भावनाओं का प्रतिबिंब है। ऑपरेशन सिंदूर न्याय की अखंड प्रतिज्ञा है। 6 मई की देर रात, 7 मई की सुबह पूरी दुनिया ने इस प्रतिज्ञा को परिणाम में बदलते देखा है। भारत की सेनाओं ने पाकिस्तान में आतंक के ठिकानों पर, उनके ट्रेनिंग सेंटर्स पर सटीक प्रहार किया। भारत की सेनाओं ने पाकिस्तान में आतंक के ठिकानों पर, उनके ट्रेनिंग सेंटर्स पर सटीक प्रहार किया। आतंकियों ने सपने में भी नहीं सोचा था कि भारत इतना बड़ा फैसला ले सकता है। लेकिन जब देश एकजुट होता है, नेशन फर्स्ट की भावना से भरा होता है, राष्ट्र सर्वोपरि होता है, तो फौलादी फैसले लिए जाते हैं, परिणाम लाकर दिखाए जाते हैं। जब पाकिस्तान में आतंक के अड्डों पर भारत की मिसाइलों ने हमला बोला, भारत के ड्रोन्स ने हमला बोला, तो आतंकी संगठनों की इमारतें नहीं, बल्कि उनका हौसला भी थर्रा गया। इस आतंकी हमले के बाद सारा राष्ट्र, हर नागरिक, हर समाज, हर वर्ग, हर राजनीतिक दल एक स्वर में आतंक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए उठ खड़ा हुआ। हमने आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने के लिए भारत की सेनाओं को पूरी छूट दे दी, और आज हर आतंकी, आतंक का हर संगठन जान चुका है कि हमारी बहनों बेटियों के माथे से सिंदूर हटाने का अंजाम क्या होता है। इस मैसेज की टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। यह डोनाल्ड ट्रंप के बाद आया है। यह मैसेज तब आया जब अमेरिका और चाइना एकाएक टैरिफ के ऊपर दोस्ती करने लग गए।